हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। इसके अंदर यहाँ पे भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। माने हर चीज हमको भगवान के लिए करना है। हम कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान को भोग लगा करके। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, हमको न तो पाप करना है और न ही पुण्य करना है। अब कई लोग पूछेंगे, अरे ठीक है, पाप तो नहीं करना है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन पुण्य क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम पुण्य करेंगे तो उसका कुछ पुण्य फल होता है और उस पुण्य फल को भोगने के लिए हमको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। अगर हम अपने इच्छा से कि भाई हम जो है, कोई इच्छा है कि भाई ये पुण्य करने से हमको ये मिलेगा, अगर वो इच्छा पूर्ति के लिए कोई पुण्य कर रहे हैं कि गरीबों को दान करते हैं तो हमको जो है धन मिलेगा, तो वो जो है वो भक्ति नहीं हो गई। भक्ति वही हो सकती है जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया था कि विकर्म क्या है। विकर्म वो है जो पाप कर्म है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, निषेध है। और कर्म क्या है? हम उस कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं। तो ये अच्छे पुण्य कर्म है, उसके बंधन में हम फंस जाएंगे, क्योंकि अगर हम मरेंगे तो उसके बाद में अगला जन्म में हमको फिर से उसी कर्म फल को भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। हमने बहुत अच्छा काम किया, अभी हमको जो है हमारे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, अब उस पैसे को भोगने के लिए हमको वापस आना पड़ेगा। तो हम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए रह गए ना। तो हमको करना क्या है? अकर्म। अकर्म भगवान ने बहुत क्लियर बताया था कि जैसे कि बैंक मैनेजर या कैशियर जो है वो बैंक में जाता है, अब वहाँ पे वो लाखों का लेन देन करता है। न तो वो लेता है तो अपनी जेब में, उसकी जेब में जाता है, वो सब बैंक के लिए लेता है। जो देता है वो बैंक की जेब से देता है, बैंक के खजाने से। उसकी जेब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो सुबह बैंक जाता है, समझो उसकी जेब में 2000 रुपये थे, तो जब घर पे आ रहा है तो भी उसकी जेब में 2000 रुपये थे। तो उसने लाखों का लेन देन किया, लेकिन अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि तुमको जो भी कुछ करना है वो मेरे लिए करना है। जो भी कर्म करते हो वो मेरे लिए करो। जो भी खाते हो, अभी बहुत साफ है कि भक्ति मार्ग में हमको सिर्फ भगवान का प्रसाद खाना है। जो भी दान देते हो, अब दान भी आपने दिया, आप सोचते हो कि भाई ये दान दिया तो मेरे को उसका फल मिलेगा। नहीं, हम दान भी जो दे रहे हैं वो भगवान के नाम पे, भगवान के श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान मेरे को इसका फल नहीं चाहिए। ये मैं आपका एक प्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे दे रखा देने के लिए, बस। जैसे एक सेठ जी के यहाँ पे एक नौकर काम कर रहा है, अभी सेठ जी ने बोला भाई जो भी आता है उसको आप देते जाओ, तो वो नौकर का काम है देते जाना। गेट के बाहर में बिठा दिया एक खोमचा लेकर के, खूब सारा हलवा लेके, बोला जो भी आएगा उसको एक कटोरा हलवा उसको देते जाओ।
हम दे रहे हैं, तो वही दान हमको देना है। तो भगवान के लिए, भगवान के आदेश अनुसार अगर हम कुछ कर रहे हैं, उसका क्रेडिट हमको नहीं चाहिए। अगर आपने नेम फेम, अगर अपने नाम के लिए अगर आपने कुछ भी कर लिया कि भाई ये फला सेठ ने इतना बड़ा दान किया, तो वो जो है वो आपका कर्मकांड हो जाएगा, वो आपके कर्म के खाते में चला जाएगा। और जो भी तपस्या करते हो, तपस्या भी हमको नहीं करनी है। अब यहाँ पे भक्ति के अंदर क्या तपस्या, हम लोग क्या तपस्या करते हैं, जो भक्त लोग हैं वो तपस्या क्या करते हैं, हमको रोज़ 16 माला करना है। अब वो 16 माला करने, वही एक सबसे बड़ी तपस्या है। हमको मन में ये रहता है कि आज माला नहीं हुई, हमको माला करना है। हाँ? और तपस्या क्या है, एकादशी का व्रत करना है, हमको कुछ भी प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है, ये तपस्या है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम कुछ भी हर कुछ नहीं खा सकते हैं, तपस्या है। और भगवान को अर्पित करके हम खा सकते हैं कुछ भी मतलब जो भगवान को अर्पण करने लायक है। जैसे अगर कोई आपका मित्र है या पड़ोसी है, वो आपको कुछ भी ऐसा चीज़ ला करके देता है जो आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाते हो, तो आपको उसको पा करके खुशी होएगी? नहीं होएगी ना। तो वही चीज़ आप भगवान के बारे में सोचो कि आप अगर भगवान को कोई चीज़ ऐसी वस्तु अर्पण करोगे, बोला प्रभु ये लो, अब भगवान वो खाते ही नहीं है, भगवान को वो पसंद ही नहीं है। प्याज लहसुन अगर आप भोजन में डाल करके भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान थोड़ी उसको पाएंगे। तो इसलिए तात्पर्य पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वो किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उसके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए। उसे मेरे हेतु करो, मेरी अर्चना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं वो मुझे दे दो। भगवान के भक्तों, भगवान के मंदिर में दे दो। मंदिर वाले अपने आप आगे क्या करना है वो सोचेंगे। आप तो उस बंधन में नहीं फंसे। और नेम फेम के लिए मत दो, मंदिर में भी नेम फेम के लिए मत दो, नाम के लिए मत दो। आपका लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है आपके राइट हैंड को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये असली चीज है, जिसका अर्थ यह है कि आर्थिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपने माला पे करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। उसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई है। तो ये ऑलरेडी भगवान ने बताया है कि ध्यान योग के अंदर कि ध्यान कैसे करना चाहिए। हमको भगवान की माला, भगवान जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, एक एक मंत्र को ध्यान से बोलो और एक एक मंत्र को ध्यान से सुनो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर के
मेरे पास आ सकोगे। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना। अब कीचड़ जो है कितना बदबूदार होता है, गंदगी होती है, लेकिन कमल का पुष्प जो है वो एकदम स्वच्छ होता है। कीचड़ में खिलता जरूर है वो, लेकिन वो कीचड़ के ऊपर रहता है, कभी भी उसके अंदर कीचड़ का असर नहीं होता। उसकी खुशबू अपने आप में ही रहती है, कीचड़ की बदबू उसके अंदर नहीं आती। तो हमको जो है ये शुभ और अशुभ से अलग रहना है। हमको ये सब के पचड़ों में नहीं पड़ना है कि ये शुभ है या अशुभ है। हमको तो सिर्फ भक्ति में लगना है। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसीलिए इस चैप्टर का नाम है राजगुह्यम। बहुत गुह्य है ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं। इसको पा करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास ही स्थित होने पर ऐसे कर्मों में चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों कर्म आत्म साक्षात्कार की प्रकृति करता रहता है त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकर नहीं होता, यद्यपि भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेशसी, वो मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत करने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वो वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह भी जो कुछ करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वर्णित कार्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कार्यों को सम्मान करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी भी वेदी द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त लोग जो है वो वेद के उसको विरोध कर रहे हैं। नहीं, अगर वो भगवान के सेवा में रत हैं तो उसके बाद में उनको ये वेदों के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप मिलिट्री में हो तो आपके ऊपर मिलिट्री के कानून लागू हैं, सिविल कानून आपके ऊपर लागू नहीं हैं। तो उसी तरह से जब आप भक्ति में लग जाओगे तो भक्ति के कानून अलग हैं। आप नॉर्मल जो कर्म कांड के कानून हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। आगे पढ़ेंगे। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता।
ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विजय ना बूझिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। इस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है। इस प्रकार वो भक्त भी सारी भक्ति आलोचना से परे हो जाता है। तो हम अगर भगवान के कार्य में लगे हैं तो हम उससे परे हो जाते हैं। जैसे जो जेल के अंदर जो संतरी होते हैं, अभी वो कैदी के ही कुछ अच्छे व्यवहार वाले लोग जो हैं, उन लोगों को प्रमोट करके वार्डन संतरी बना दिया जाता है। वो रहते के जेल में ही हैं, वो कैदी ही हैं, लेकिन उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। तो भक्तों को ये स्पेशल फैसिलिटी है क्योंकि वो उनका जो कार्य है वो भगवान के लिए है। तो इस तरह से हमको भक्ति में लगना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं वो भगवान के निमित्त करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इन 2 श्लोकों में हमने यही उसको भगवान बता रहे हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।